फ्राई कर दे मम्मी के लिए। है मम्मी को कैसे फ्राई कर सकते हैं भैया? क्या? मम्मी को कैसे फ्राई कर सकते हैं? मम्मी के लिए राइस फ्राई कर सकते हैं। मम्मी को करिए मम्मा कपड़े थे। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी रीमा और ये हो रही है मेरी पैकिंग क्योंकि हम जा रहे हैं मुंबई टू गोवा। और पहले हम जाएंगे दिल्ली टू मुंबई, हमारी फ़्लाइट है, और फिर मुंबई टू गोवा हमारा क्रूज़ है, और क्रूज़ के बाद हम लोग मज़े करने वाले हैं गोवा में। सो ये 7 डेज़ की पैकिंग होने वाली है मेरी, क्योंकि 3 डेज़ हमारे जाएंगे क्रूज़ पे। तो 3 डेज़ की क्रूज़ की और 3 डेज़ की गोवा की पैकिंग हो रही है। मेरे बच्चे भी लगे हुए हैं पैकिंग कराने में, इतना काम पड़ा है, अभी पूरी पैकिंग करनी है। आफ्टरनून हो गई है और अभी कपड़े कुछ पैक नहीं हुए, तो अब मैंने इन दोनों को भी लगाया कि आप अपने कपड़ों को पैकेट्स में डाल के पैक करो। तो मेरा वैक्यूम मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने ब्लेसी को बोला, ब्लेसी बैठ जा, अपने बम्बू का यूज़ करो और इसका सारा वैक्यूम निकालो, एयर निकालो, क्योंकि मेरा वैक्यूम क्लीनर मिल नहीं रहा था। तो इन्होंने इसके थ्रू ही सारे अपना बैठ के इसके वैक्यूम निकाल के बॉडी मतलब जो पैकेट्स हैं उनका वैक्यूम कम कर दिया था। और यहाँ मैं पैकिंग कर रही थी अपनी। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सारा मेरा लगेज है, इसमें मैं पैक कर रही हूँ अपने क्लोथ्स डे वाइज, जिस डे पे मुझे जो पहनना है और जब पहनना है, यानी कि डे एंड टाइम के साथ मैं पैक कर रही हूँ। यानी कि मॉर्निंग में अगर मुझे ड्रेस पहननी है तो ड्रेस, और इवनिंग में अगर मुझे कुछ गाउन वगैरह पहनना है तो वो। तो इस तरह से मैंने डिवाइस पैक किया है। फिर मैंने शॉर्ट्स वगैरह अलग पैक किए, हेयर एक्सेसरीज अलग पैक किए। मतलब इस तरह से पैक करने पे टॉप्स का एक अलग पैकेट बनाया है, जो टॉप्स मेरे कम यूज़ होंगे उनको अलग पैकेट में बनाया है। तो इस तरह से पैकिंग करने से ना बहुत ईजी हो जाता है आपको कहीं पर भी बैग को खोलना। जैसे आप ये देख रहे हो मेरे स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स हैं, इनका पैकेट मैंने अलग बनाया, 3 कॉस्ट्यूम्स अलग रख लिए स्विमिंग की। सो कहीं पर भी अगर आपको चाहे एयरपोर्ट पर भी खोल के आपको रेडी होना है तो आप एक पैकेट निकाल सकते हैं और रेडी हो सकते हैं। बिकॉज 1 डे की ड्रेस मैंने 1 पैकेट में रखी है। और इसी तरह से मैंने होल ट्रिप को ऑर्गेनाइज़ किया है कि मेरे को पूरे दिन में कैसे क्या पहनना है, उसको उस हिसाब से मैंने सेट करा है। और इसी तरह से मैंने सेट किया है अपने नोना पोना के बैग को। ये बैग है सिर्फ मेरा और मेरे बच्चे, यानी कि विश का बैग है, ब्लेसी लाइफी का, और उसकी नानी का अलग बैग है, और इसके डैडी का अलग बैग है। बहुत सारा लगेज था तो भाई इतने 2-3 बैग तो होने ही थे, और छोटे मोटे बैग्स तो अलग हैं ही जो उसमें उसके दूध जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैंने अपना बैग पैक कर लिया है। मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने क्या क्या बैग पैक किया है। इसमें मेरी ज्वेलरीज नहीं है, ज्वेलरीज मैं देखूंगी अगर विश का सामान रखने के बाद स्पेस मिला तो इसमें रखूंगी, अदरवाइज़ मैं दूसरे बैग में रखूंगी। तो यहाँ पे भी सिर्फ मेरे क्लोथ्स पैक हुए हैं। क्लोथ्स मैंने आपको दिखा दिए हैं मैंने किस तरह से पैक किया। और ये बेस्ट ऑर्गेनाइजिंग वे है कि आप जिपर पाउचेस लें, और जिपर पाउचेस में एक एक ड्रेस को अच्छे से आयरन करके और उसका वैक्यूम निकाल के रख दें, और लाइटली थोड़ा सा साइड में ओपन रखें, ताकि अगर उसमें खुद से वैक्यूम बने भी तो वो खुद से निकल जाए जब उसके ऊपर थोड़ा सा वेट आए। अब मैं पैक कर रही हूँ विश के बैग को, और विश के बैग के लिए सबसे मैंने एक जिपर पाउच में पैक कर लिए हैं पूरे डेज़ के लिए डाइपर्स। और डाइपर के बाद मैंने इस तरह से बहुत सारे पैकेट्स बनाए हैं क्लोथ्स के। ये जितने पैकेट्स आप देख रहे हैं ना, इस तरह से मैंने काफ़ी सारे पैकेट्स बनाए हैं क्लोथ्स के, और वो भी सब मैंने इसमें ऑर्गेनाइज कर दूँगी। पता नहीं वो क्लिप आगे वाला कहाँ मिस हो गया है। तो उसके बाद अब ये है मॉर्निंग का वीडियो। मॉर्निंग में जब मैं रेडी हो रही थी और मेरे जनाब उठ चुके थे, ये सुबह 4 बजे का वीडियो है, क्योंकि हमारी 7 बजे की फ़्लाइट थी, तो हमें यहाँ से 5:30 बजे निकलना था। तो मैं 4 बजे रेडी हो रही थी, और ये उठ गया था। मुझे था कि मैं इसको रास्ते में ही गाड़ी में रेडी कर दूंगी, बट ये पहले ही उठ गया था, तो मुझे इसे लेके रेडी होना पड़ा, क्योंकि वो नींद में था तो किसी को छोड़ने वाला नहीं था। उसको तो उसकी मस्त माँ ही चाहिए थी, तो वो मेरे को लेके बैठा हुआ था। तो भाई मैं उसे छोड़ के तो रेडी नहीं हो सकती थी, तो उसे साथ लेके, क्योंकि रेडी भी होना था और उसको भी देखना था, तो दोनों काम एक साथ हो रहे थे। और ये होता है मदर की जॉब, एक साथ 4 काम भी करने पड़े तो करने पड़ते हैं। सो मुझे इसके साथ रेडी होने की हैबिट हो गई है, मेकअप वगैरह मैं इसके साथ लेके कर लेती हूँ। और उधर वहाँ पे रेडी हो रहे थे ब्लेसी, लाइफी, उसकी नानी और उसके डैडी रेडी हो रहे थे। मेरे को रेडी होना था, और मैं जब भी सबसे पहले उठी थी, बट मुझे ही सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा था। बहुत सारी चीज़ें मुझे ही ऑर्गेनाइज करनी होती है, बैग पैक करना होता है, दूध रखना होता है, वाटर रखना होता है। और पता है इन सारी चीज़ों में ना मैं अपनी काफ़ी सारी चीज़ें भूल जाती हूँ, और भूल भी गई हूँ। आगे बताऊँगी आपको वीडियो में कि मैं क्या क्या भूल गई हूँ। फिलहाल इस वीडियो में देखिए मैं किस तरह से अपने मेकअप में लगी हुई हूँ, धीरे धीरे कर रही हूँ, क्योंकि ये है कि इसको लेके हिला डुला रहा था मुझे, तो इसको लेके मेकअप करना नॉट अ ईजी टास्क। वैसे मेकअप कुछ खास मैंने किया नहीं था। हाँ, मुझे आईब्रोज ज़रूर सेट करनी होती है, थोड़ा सा कंसीलर जो अभी स्पॉट्स आए हुए हैं फेस पे, पिगमेंटेशन हो गई है उस होम रेमेडी की वजह से, तो थोड़ा सा उसे कवर करना होता है। अदरवाइज़ मैं ज़्यादा भी मेकअप करती नहीं हूँ, और एक लिप टिंट लगाती हूँ, उसी से मेरा काम हो जाता है। तो मुझे ट्रैवलिंग में ज़्यादा मेकअप करना पसंद नहीं है। और ये है मेरा लिप टिंट, और बहुत ही सही लिप टिंट है, इसे यूज़ कर लेती हूँ। इसके अलावा कोई मैं मेकअप ज़्यादा यूज़ करती नहीं हूँ। तो मैं हो चुकी थी रेडी जाने के लिए, दिस इज़ माई फाइनल लुक। और मैंने
लिया एक छोटा साइड बैग, एक मास्क, बिकॉज मुझे अपने फेस को कवर रखना था सनग्लास से और मास्क से, ताकि मेरा फेस बचा रहे। फेस को बचाना था क्योंकि धूप जैसी गाड़ी से उतरती तो धूप लगती फेस पे, तो मुझे अपने फेस को अभी काफ़ी सिक्योर करके रखना है सन से। तो अभी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। और यहाँ मैडम ने अभी से सनग्लासेस लगा लिए हैं, टशन तो दिखा रही था। और हालांकि आप देखोगे ना, बाकी पूरे ट्रिप पे कोई सनग्लास नहीं लगाया, मैं इतने सारे लेके गई थी, कुछ नहीं लगाया, अभी लगाया बस। और अभी सुबह की देखिए क्या मॉर्निंग थी, मस्त मॉर्निंग। और ये लाइट्स ना मुझे मेरा दिल खुश कर देती है। आई जस्ट लव माई इंडिया। ये जो तिरंगे की लाइट्स होती है ना, इससे तो मेरा दिल ही खुश हो जाता है, दिल बन जाता है, मेरा पूरा दिन बन जाता है। और मस्ती करते हुए हम लोग चल दिए थे। ये देखिए अभी भी नींद में सोतू सोतू हो रहा था और मुझे नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि अभी भी इसकी मॉर्निंग नहीं हुई थी, अभी भी इसके लिए नाइट ही थी। तो जब तक मॉर्निंग नहीं हुई तब तक मुझे नहीं छोड़ने वाला था। तो हम पहुंच गए थे एयरपोर्ट पे और यहाँ अब इसकी मॉर्निंग हो चुकी है और ये अब मस्ती कर रहा है। इसने मुझे फ्री छोड़ दिया है और अब यहाँ से ये चिपक जाएगा अपने पापा के साथ। इसने पूरी ट्रिप अपने पापा का खून पिया है। यहाँ मैंने मम्मी को सनग्लास लगाया, बेचारी मम्मी को ना इस सनग्लास से ना दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उनको उनके स्पेक्स वो नंबर वाले लगे हुए हैं ना, तो उनको दिक्कत हो रही थी इसे लगा के और काम करने में। तो यहाँ पे ये लोग मस्ती कर रहे थे। मैंने कहा चलो भाई तुम्हारी वीडियो में मैं भी आ जाती हूँ, मेरे को तो तुम लोग लोगे नहीं। हाँ, सारे ट्रिप पे मुझे ही वीडियो बनानी पड़ती है, कोई मुझे वीडियो में इंक्लूड ही नहीं करता। सो ये मस्त वाला था ट्रिप। और एक्चुअली मेरी मॉम की फ़र्स्ट फ्लाइट थी, तो मुझे वैसे भी बहुत सारी वीडियोस कैप्चर करके रखनी थी, क्योंकि मेरी मॉम की फ़र्स्ट फ्लाइट थी। और देखिए क्या मेरी मॉम मस्त अकेले, जैसे सारी फ्लाइट अकेले ही हर जगह जा सकती है, वो चलती थी। तो मैं उनसे बोल रही थी मम्मी आप अकेले कहाँ चलती है। वो मस्त अपनी बैग को लेके आगे आगे जा रही थी, सबसे आगे आगे, जैसे उन्हें सब कुछ पता हो रास्ता। वैसे मेरी मॉम ट्रैवलिंग बहुत कम करती है, उनको दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे हम मस्ती कर रहे थे अपने टिकट्स के साथ। और ये हमारा प्लेन खड़ा हमारा वेट कर रहा था और मैं वीडियो शूट कर रही थी और मेरे पति पीछे से चिल्ला रहे थे, अरे यार वीडियो बाद में शूट करना, देखो फ्लाइट हमारे जैसे खड़ी हुई है, वी आर द लास्ट पैसेंजर्स। तो मैंने कहा कोई बात नहीं चलेगा। यहाँ हमारी लाइफी मैडम भी अपनी इंजॉय कर रही हैं ट्रिप को। हालांकि ये 2-3 बार प्लेन में बैठ चुकी है, बट इसको ना याद नहीं था, छोटी थी। तो अब इसको ये याद रहेगा कि हाँ फ़्लाइट क्या होती है, कैसी होती है। अब इसकी चीज़ें माइंड में रहेंगी। ब्लेसी तो बहुत बार जा चुकी है। अब हमारे विश की ये सेकंड, हाँ नहीं थर्ड फ्लाइट है। पहले ये शिरडी गया था और 1-2 जगह पे और गया था। और अब ये उस टाइम तो छोटा था तो बहुत रोया था, बट इस ट्रिप में इसने थोड़ा सा मुझे कम परेशान किया, ये अपना टॉयज़ के साथ। क्योंकि मैंने ना इसके ईयर्स में ईयर ड्रॉप डाल दिया था और उसके बाद कॉटन लगा दी थी, तो ये आराम से सोता हुआ गया था, इसको कोई दिक्कत नहीं हुई थी। ये मैंने सारे बच्चों के साथ किया था, जिससे इनके बच्चों के कानों में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। लोग कहते हैं सिर्फ कॉटन लगा लो, मैंने कॉटन के साथ ईयर ड्रॉप भी डाल दिया था। ईयर ड्रॉप डाला, उसके ऊपर कॉटन डाल दिया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। ये बेस्ट वे है, आप अगर फ्लाइट में उड़ रहे हो तो ये बेस्ट वे है आपके बच्चों को सेव करने का, कि बच्चे परेशान ना हो। और हमारी फ़्लाइट लैंड हो चुकी थी, हम पहुंच गए थे मुंबई में। तो मम्मी को हम मुंबई दर्शन करा रहे थे कि मम्मी देखो ये हमारी मुंबई का एयरपोर्ट है। और सेम एयरपोर्ट तो तकरीबन सेम ही होते हैं। सो एयरपोर्ट पे हम वेट कर रहे थे कि हमारी कैब कब आएगी। इतने में हमें ये वैन मिल गई, जो कि वो छोटे इन्फ्रेंट्स होते हैं, उनकी वजह से वो हमें गाड़ी में बिठा लेते हैं। अदरवाइज़ आप पैदल जाओ। और स्टार्टिंग से था, तो स्टार्टिंग से एंड तक एयरपोर्ट पे जाने में भाई बहुत टाइम लगता है। और यहाँ हम इसके मज़े ले रहे थे। मैं इस वाली कैब पे मैं फ़र्स्ट टाइम बैठी थी। ये छोटा सा पिक करती है ड्रॉप करती है, पिक करती है ड्रॉप करती है एयरपोर्ट पे। बट ये ओल्ड एज पर्सनस के लिए और इन्फ्रेंट्स के लिए होती है। सो हमने भी छोटे बच्चे के होने का मज़ा लिया और इस ट्रिप को एंजॉय किया इस गाड़ी में बैठ के। और हम पहुंच गए थे मुंबई। ये है मुंबई दर्शन। तो आप मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।